बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मदीहा अलमा साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में सूरत हाल काफ़ी दिलचस्प है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी दर पे पहुँचे हैं एक दफ़ा फिर से मौलाना के दर पर उन्होंने हाज़िरी दी है, ना सिर्फ बल्कि एक खूबसूरत सी ट्रे के अंदर उनको जो हलवा ट्रे में सजा के उनको पेश किया गया है, ये हलवा अब कौन सा हलवा है, इस हलवे के बारे में आज के इस व्लॉग में बात करते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब जी अब वो कह रहे हैं कि नहीं 27वीं आनी तरमीम नहीं आने वाली है, यानी कि तैयारी पकड़ ले, 27वीं आनी तरमीम आई ही आई और मौलाना इसका हिस्सा होंगे, इस पर दस्तखत भी करेंगे। तमाम तर सूरत हाल। फिर आज़ाद कश्मीर में अब किया क्या जा रहा है कि नून लीग जो है उसकी फुर्तियाँ चेक करें आप। अब वो और पाकिस्तान की जो जमहूरी तारीख़ है इसमें पहली बार ऐसा होने जा रहा है, तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, अपने वज़ीर आज़म को हटाने के लिए जो तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, ये पीपल्स पार्टी के साथ हैं, ये तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बन गए। क्यों, वजह क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। और फिर नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी, जी हाँ, वज़ीर आला KPK पर एक एलिगेशन लगाई जाए, बहुत बड़ी एलिगेशन, बहुत बड़ा एतराज़ है जो उठाया जा रहा है कारकुनान की तरफ से, फॉलोअर्स की तरफ से। उनकी इंतहाई अहम बहुत बड़े लेवल पर जुमे के रोज़ वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को हिडन क्यों रखा गया, मुलाकात को छुपाए जाने के पीछे क्या वजूहात हैं, क्यों ऐसा किया उन्होंने, पूछा जा रहा है उनसे, क्या जवाब दे पाएंगे। और मुलाकात हुई किस तरह से, किन किन अमूर पे गुफ्तगू की गई, और इमरान खान का पैगाम भी पहुंचा दिया गया है ऊपर तक, मुख्तलिफ हलकों तक। क्या है ये सब कुछ, आज के इस व्लॉग में तमाम तर तफसीलात। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में ख़ास तौर पे ये पूछा जा रहा है सुहेल आफरीदी साहब से कि क्यों इसको हिडन रखा गया। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं और आवाम के सामने क्यों इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। इंतहाई अहम लेवल की मुलाकात थी, मीटिंग थी, और इस मीटिंग को करने के बाद क्यों ये ख़बर जो है ये जियो के एक सहाफ़ी रिपोर्टर ने जब इस खबर को ब्रेक किया, इस खबर को रिपोर्ट किया, तो नाज़रीन को, आवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को पता चला इस बारे में। इस मुलाकात को हिडन रखने के पीछे मुहर्रिकात क्या थे, रीज़न क्या थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल लीडरशिप है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, इसके फॉलोअर्स यही सवाल पूछ रहे हैं। हुआ कुछ इस तरह से है जी कि सुहेल आफरीदी साहब की कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात हुई है। इस मुलाकात को खुफिया रखा जाना, डिस्क्लोज ना करना, अपने कारकुनान, आवाम को पता ना चलने देना, इस पे बात करते हैं। बेसिकली मुलाकात का अहवाल जो है ये किस तरह से रिपोर्ट किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास साहब की तरफ से इस मुलाकात की जिस तरह से इस मुलाकात को रिपोर्ट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मुलाकात हुई कुछ इस तनाजुर में है कि वो बताया नहीं जा सका कारकुनान को। बहरहाल मुलाकात अगर हुई थी और इतने बड़े लेवल पर ये मुलाकात हुई थी, तो इस मुलाकात में जिन अमूर पर बातचीत हुई थी वो भी आवाम के सामने लाए जाने चाहिए थे। और जिस वक्त की मुलाकात शेड्यूल हो रही थी, मुलाकात चाहे जिस तरह भी हुई है, किस तरह हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस मुलाकात के बारे में बताया क्यों नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस पर अब जवाब देना होगा सुहेल आफरीदी साहब को। हुआ कुछ इस तरह से, अंदरूनी कहानी इसकी ये बताई जा रही है, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद खान बुखारी साहब के साथ वज़ीर आला KPK की जो 1-on-1 मुलाकात हुई है, ये मुलाकात जुमे को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में हुई। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में ये मुलाकात होना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ अब, और इसकी जो मजमूई सूरत हाल, इसकी जो अमूर थे जिन पर तबादला ख्याल किया गया, वो आपके सामने सबसे पहले रखती हूँ। तो जी कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए से की जानिब से कि ये जो मुलाकात थी, KPK में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, ऑपरेशंस, और फिर KPK की जो इस्टेब्लिशमेंट को इन ऑपरेशंस में, जिन मिलिट्री ऑपरेशंस के बारे में सुहेल आफरीदी साहब ने अपनी पहली स्पीच में पहले दिन ही कह दिया था, 4 सदा में जब उन्होंने पहला अपना जलसा किया था, तो उस जलसे में इवन तब से लेके अब तक हर बात में वो मिलिट्री ऑपरेशन की तरदीद करते हैं। वो कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशंस की हरगिज़ हम हिमायत नहीं करेंगे, और जो KPK के जो जिरगे हैं, वहाँ के जो मायदीन हैं, वहाँ के जो कबाइल हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको एतमाद में लेकर ही दहशतगर्दी की सूरत हाल को कंट्रोल करने के हवाले से कोई भी लाया अमल होगा तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जाएगी, अदरवाइज़ उनकी जानिब से बिग नो है।
وہ ہمیشہ یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر یہ انہوں نے یہ جو امور بتایا، ایک اور نقطہ اہم بتایا جا رہا ہے کہ کے پی کے کی اسٹیبلشمنٹ کو کیسی سپورٹ حاصل ہوگی، کہ اسٹیبلشمنٹ کو کس قسم کی کے پی کے حکومت یہ سپورٹ دے گی ملٹری آپریشنز کو لے کر کے، اس پہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد خان بخاری صاحب نے جمعے کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ان کے ذرائع نے رابطہ کیا اور کہا گیا جی ملاقات کرنا چاہتے ہیں کور کمانڈر صاحب. تو وزیر اعلیٰ کے پی کے نے سینئر آفیسر بھیجا گیا تھا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کور کمانڈر کے جو سینئر آفیسر آئے تھے جو ان کو بلانے کے لیے کہ آپ ملاقات کریں، تو ان کو کہا کہ کیوں میرا جو منصب ہے وزارت اعلیٰ کا، میں ان سے ملاقات کیوں کروں، میرا منصب اس چیز کی مجھے اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں جاؤں. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں ملاقات کیوں کروں، انہوں نے کہا کہ میرا جو وزارت اعلیٰ کا جو منصب ہے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں خود چل کر کے جاؤں کور کمانڈر ہاؤس اور ان سے جا کر کے ملوں. یہ جو انفارمیشن ہے ساری، اس سیکرٹری اطلاعات تحریک انصاف شیخ وقاص صاحب کے اکارڈنگ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تحریک انصاف کور کمانڈر پشاور سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات، وہ کہتے ہیں انہوں نے تصدیق کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جمعے کو ہوئی تھی، کیونکہ نجی ٹی وی اخبار کے رپورٹر کی جانب سے خبر بریک کی گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے اس خبر کو ایڈمٹ کیا ہے اور اس کی تصدیق کی ہے. کہتے ہیں کہ جمعے کے روز حساس ادارے کے ایک اعلیٰ آفیسر نے وزیر اعلیٰ کے پی کے سے رابطہ کیا اور کہا کہ کور کمانڈر آفس چلنا ہے آپ کور کمانڈر آفس چلیں سر، آپ ہمارے ساتھ، آپ کو چلنا ہوگا کیونکہ کور کمانڈر صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو جی سہیل آفریدی نے کہا کہ کسی نے مجھ سے اگر ملنا ہے تو وہ خود مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں کور کمانڈر ہاؤس نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا جو منصب ہے وزارت اعلیٰ کی جو کرسی ہے اس کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا ہے کہ میں جاؤں کور کمانڈر ہاؤس اور جا کے خود ملاقات کروں. اچھا، میں خود چل کر جاؤں کور کمانڈر آفس، ایسا نہیں ہے. اگر وہ تشریف لانا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے کہا. تو جی وہ جو حساس ادارے کے اعلیٰ آفیسر ہیں وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے جا کر کے کور کمانڈر صاحب کی ظاہر نالج میں لایا یہ سارا معاملہ کہ سہیل آفریدی صاحب نے اس طرح سے کیا ہے، یہ باتیں کی ہیں. اب یہ شیخ وقاص اکرم صاحب بتا رہے ہیں، اب یہ ان کی جانب سے تمام تر انفارمیشن دی جا رہی ہے. ناظرین گرامی، اب اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کہا جا رہا ہے کہ پھر جب ان کے علم میں یہ بات لائی گئی تو پھر وہ خود آ جاتے ہیں اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں یہ ملاقات طے پاتی ہے، وہاں پر یہ ملتے ہیں. اور اس تمام تر صورتحال میں جو امور ہیں، جو بات کی گئی ہے کے پی کے اسٹیبلشمنٹ کو کیسی سپورٹ حاصل ہوگی ملٹری آپریشنز میں، یہ بات. اور پھر کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد خان بخاری صاحب نے جمعے کو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے رابطہ کیا، ملاقات کا پیغام بھیجا. اس میں جو ملاقات ہوئی، وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کور کمانڈر سے کہا کہ ہم صوبے میں امن چاہتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہم صوبے میں امن چاہتے ہیں، صوبے کی پالیسی وہی ہوگی جو کہ عمران خان کے احکامات ہیں، عمران خان کی جو گائیڈ لائن ہے، جو ان کی انسٹرکشنز ہے. عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا اور امن و امان سے متعلق پالیسی عمران خان کی پالیسی ہوگی. یعنی کہ ان ادر ورڈس انہوں نے جو پیغام تھا عمران خان کا وہ کور کمانڈر تک پہنچا دیا. اب یہ تمام تر صورتحال ہے، وہی ملٹری آپریشن، وہی صوبے کے امن و امان کی صورتحال، وہی تمام تر امور، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے اب اس کو کنفرم کیا جا رہا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف پر یہ جو تنقید کی جا رہی ہے، کیا یہ تنقید بے جا ہے یا تنقید صحیح کی جا رہی ہے کہ اگر ملاقات ہوئی تھی، جمعے کے روز یہ ملاقات ہوئی ہے اور آج ٹیوزڈے ہے، تو جب یہ خبر نشر ہوئی، رپورٹ ہوئی ملاقات کور کمانڈر اور کے پی کے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کی، تو پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع سے اس کو کیوں نہیں اپنی عوام تک یا اپنے کارکنان تک پہنچایا گیا؟ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ چھپایا کیوں اس خبر کو؟ اب یہ سہیل آفریدی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس پر جواب دے، جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کو. ناظرین گرامی، دوسری طرف جو ملکی سیاسی صورتحال ہے، کافی دلچسپ صورتحال ہو چکی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے در پر بلاول پہلے بھی ایک دفعہ گئے تھے، 26ویں یعنی ترمیم والا جب معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو ایک بار پھر سے بلاول پہنچ گئے ہیں مولانا کے در پہ. اب کیوں پہنچے ہیں مولانا کے در پہ؟ کیا 27ویں یعنی ترمیم آنے والی ہے؟ کیا مولانا کو اب پھر سے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اور مولانا جو ہیں اب کی بار کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا پھر سے ساتھ دیں گے؟ تو یہ تمام تر امور ہیں. بلاول پہنچے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے در پہ. وہاں پر جا کر کے بلاول نے مولانا کو اپوزیشن لیڈر کی گدی خود جا کے ان کے در پہ ان کے سامنے رکھی، ان کو پیش کی ایسے
ट्रे में सजा करके मौलाना साहब को हलवा ही कह लें इसको, ये जो हलवा खूबसूरत सी ट्रे में बिलावल ने सजा के मौलाना के आगे रखा है, ये जो हलवे की ट्रे, इस दफ़ा ट्रे के खूबसूरत ट्रे के अंदर जो हलवा था वो ये अपोजिशन लीडर की गद्दी का हलवा है। तो उन्होंने कहा जी मौलाना फजल रहमान साहब से कि सिर्फ कौमी असम्बली नहीं, सेनेट में भी अपोजिशन लीडर की तब्दीली होने जा रही है। तो आपको पता ही है अलामा राजा नासिर अब्बास हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, ये दो बड़े नाम हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से दिए गए थे। अब ये दोनों नाम इमरान खान ने दिए हैं, तो ये कैसे इनको हज़म होंगे, ये कैसे इनको बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये नाम तो इमरान खान ने रिकमेंड किए, इनका कनेक्शन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से, तो वो इनको हज़म नहीं हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया जी, ऐसी सूरत हाल में उधर इनके जो इत्तेहादी हैं वो आपस में जो इन्होंने बंदर बांट की थी, जो आपस में इन्होंने मुक मकाओ किया था, वो मुक मकाओ भी किसी भी तरह से ये राज़ी तो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब ये मौलाना फजल रहमान साहब को अपोजिशन लीडर की गद्दी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप इस पे बैठें, आए मौलाना साहब आए, तशरीफ़ रखें। अपोजिशन में अब बुग़्ज़ इमरान में ये सूरत हाल है कि अपोजिशन में अपने लोग प्लांट किए जा रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब से जब बिलावल मिले तो उस मौके पे भी उन्होंने एक और नया शोशा छोड़ दिया। वो कहते हैं जी कि ये जो कहा जा रहा है ना 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, तो कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही है, तो उसे लिख के रख लो 27वीं आईनी तरमीम, 26वीं तो कुछ नहीं थी, 27वीं आएगी। मौलाना खुद इसमें शामिल होंगे, बल्कि सबसे आगे होंगे और इस पर दस्तखत भी करेंगे और ये आएगी। अभी तो वो डिनाई कर रहे हैं ना, तो देखें अब क्या होता है। अब जी आज़ाद कश्मीर वाला जो मामला है उसमें तारीख़ में हमारी पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, बराए नाम सियासी तारीख़, तो बराए नाम जो जमहूरी पाकिस्तान की सियासी तारीख़ है, जमहूरी तारीख़ को आप उठा करके देख लें, इसमें आपको तारीख़ में ये मिसाल कभी भी नहीं मिलेगी कि बुग़्ज़ इमरान में ये आपस में एक हुकूमत जो है ना, हुकूमत वक्त, वो किसी को हटाने के लिए किसी के बुग़्ज़ में इस हद तक जा सकती है कि एक अपना ही वज़ीर आज़म उसको हटाने के लिए ये जो तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही थी, उस तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने जा रहे हैं, बल्कि बन गए हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। नाज़रीन गिरामी, ये नून लीग की फुर्तियाँ हैं, ये इनका जो मुकमकाव है, ये जो आपस में अब पूरे एक दूसरे से आजिज़ आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, अब ये मामलात इस तरह से टैकल होने जा रहे हैं। अच्छा जी, आज़ाद कश्मीर में अपना वज़ीर आज़म हटाने के लिए नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर के तहरीक अदम एतमाद ला रही है, यानी कि ये जो चौथा वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर का, जो इस्टेब्लिशमेंट का चौथा वज़ीर आज़म, वो भी गया सुध, ठीक है। आज़ाद कश्मीर से इस तरह से अब सूरत हाल है कि अपने वज़ीर आज़म को उड़ाया जा रहा है नून लीग की तरफ से, और सिर्फ इसलिए वहाँ पर ये सब किया जा रहा है। ये तहरीक अदम एतमाद में ये पीपल्स पार्टी का क्यों हिस्सा बने हैं, साथ दे रहे हैं, इसलिए अब ये वहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मर्ज़ी का लाना चाह रहे हैं। उधर अगर आज़ाद कश्मीर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इनकी अपनी मर्ज़ी का आ जाता है तो इमरान खान माइनस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इमरान खान को माइनस करने के लिए तहरीक अदम एतमाद तो क्या, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अभी तो ये किया जा रहा है ना। और राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं राना साहब के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने का फ़ैसला हो चुका है, और तहरीक अदम एतमाद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हम साथ दे रहे हैं, और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। तो ये है सूरत हाल। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक अकेला इमरान खान और ये सारे एक तरफ, और फिर अब बिलावल का मौलाना के दर पर पहुंच जाना और उनको ये अपोजिशन लीडर की ऑफ़र करना। अब देखें मौलाना साहब क्या करते हैं कि यहाँ फिर ये एक नई बिलावल और ये सारे मिलके एक पत्ता खेल रहे हैं। ये जो मौलाना कह रहे हैं ना 27वीं आनी तरमीम कोई नहीं आ रही, कोई नहीं, वो तो 26 की दफ़ा भी कह रहे थे, तो वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, दस्तखत भी होंगे, आएगी भी, ये सब होगा। ये मुकाओ ऐसे ही जारी रहेगा जब तक इनका कंटिन्यू हो रहा है। फिर आपसे इजाज़त दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।